आप देख रहे हैं सभी पार्टी के नेतागण यहाँ मौजूद है एक प्लेटफॉर्म पे और सभी धर्म के लोग यहाँ मौजूद है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का आज वर्ल्ड मेमन डे इस्लाम जिम खाना में बड़ी शान और शौकत के साथ मुनाकिद किया गया, जिसमें अहम बड़ी शख्सियात को खिदमत अंजाम देने वाले अवामी खिदमत में एक्टिव रहने वाले सभी को सम्मानित किया गया, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। और मेमन की कोई भी चीज़ शुरुआत हो वो पूरी दुनिया में पहुंचती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेमन डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड मेमन डे का मकसद एक ही है, गरीबों की खिदमत करना, गरीबों की ईद। इसके अंदर अनाज बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीबों का बच्चों को किताबें बांटना और यतीम खानों में जाना, हॉस्पिटलों में जाना, ये सारे काम नेकी के काम के अलावा मेमन डे के अंदर कोई हमारा मकसद नहीं है। हमारे गरीब की आंखों के आंसू पोंछना, ये मकसद के लिए हमने ये चालू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए सिर्फ मैं अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का साथ था इसके अंदर, और सारी जमातें आज हमारे साथ WMO भी जुड़ी, नेस्ट भी जुड़ी, नाथानी भी जुड़ा, IMO भी जुड़ा उसके साथ में हमारे, और सारे मिल करके हम लोगों ने किया। और दूसरी एक बात बताऊं, यहाँ से एकता और भाईचारे का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये तमाम के जो धर्म गुरु थे वो आ करके यहाँ से एकता और भाईचारे का उन्होंने मैसेज दिया है। और हिंदुस्तान की एकता और भाईचारा इसी के अंदर बना रहेगा कि हम एक अगर रहेंगे। यहाँ से मैसेज का मकसद हमारा एकता का, भाईचारे का था और यहाँ से दिया गया है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन तालीम को लेकर क्या क्या इकदाम करें? तालीम के लिए सबसे बड़ी चीज़, हम मालेगांव पर एक बेहतरीन कॉलेज खोलने जा रहे हैं। ज़मीन का सौदा हो गया है, सर्वे हो गया है, अब रजिस्ट्री बाकी है। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह रजिस्ट्री हो जाएगी और बेहतरीन कॉलेज हम बनाएंगे। स्कूलें हमारी चल रही है, जलगांव के अंदर स्कूल चल रही है, दूसरी जगह हमारी स्कूलें चल रही है। गरीब इलाके के अंदर हमारा टारगेट है कि गरीब इलाके के अंदर हम स्कूलें चलाएं ताकि गरीब बच्चों का फ़ायदा हो। ईद के लिए तो देखिए हम खुद रोज़ा रखें और अच्छे अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन लें और ईद मनाएं, ये कोई ईद नहीं है। ईद गरीबों की होनी चाहिए। गरीब के घर पे जा कर के उसको अनाज बांटना, रमज़ान उसकी किस तरह होती है, रमज़ान और रोज़ा रख करके शाम को इफ्तारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये फिक्र करना सही मानों में रमज़ान है। सबको विश कर दूं हैप्पी वर्ल्ड मेमन डे। मेमन डे जो बनाया जाता है, वर्ल्ड मेमन डे, वो इसलिए बनाया जाता है कि ये एक दिन के अंदर पूरी कम्युनिटी साथ हो जाती है, पूरी कम्युनिटी साथ आ जाती है एक प्लेटफॉर्म पे, और सबका जो मोटिव है, गोल है, वो यही रहता है कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना है, बस चैरिटेबल वर्क करना है और उसको सेलिब्रेट करना है। और बहुत सक्सेसफुली हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है। हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर इकबाल मेमन, ऑफिसर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, उन्होंने एक आवाज़ लगाई और सब जुड़े उनके साथ, क्योंकि देखिए बहुत खैर का काम हो रहा है और पूरी दुनिया में बहुत खैर का काम है। जिन्होंने खैर के काम किए, मैं वो सब लोगों को बहुत बहुत ऑल मेमन्स आई वुड लाइक टू विश एवरी मेमन हैप्पी वर्ल्ड मेमन डे। और जहाँ कहीं भी ये सब बनाए जा रहा है, जहाँ खैर के काम हो रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और उनके प्रेसिडेंट इकबाल साहब के साथ जुड़ा हूँ और ये एक बेहतरीन काम जो है आज वर्ल्ड मेमन डे के दिन वो करते हैं। हज़ारों लोगों को वो मदद करते हैं और उसके अलावा साल के 12 महीना उनका जो मदद का कारोबार है वो करते रहते हैं। ख़ास करके ज़कात का जो सिस्टम उनके यहाँ है वो मैंने और जमातों में नहीं देखा। बेहतर तरीके से वो गरीब लोगों को कैसे अच्छे तरीके से उनको कारोबार में ला सकें, वो काम करते हैं। आज जो उनका संकल्प है ख़ास करके कि हम मेमन को ऐसा बनाएं कि वो लेने वाला ना रहे बल्कि देने वाला बने, तो उन्होंने इस मिशन में बड़ा पैमाने पर काम किया है। और ये मिशन सिर्फ मुंबई में नहीं है, पूरे दुनिया में उन्होंने 40 से 42 कंट्रीज़ में अपने एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं। उस एम्बेसडर के थ्रू वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस तरह का पूरा काम कर रहे हैं। सिर्फ एकता एंड एकता। सो थैंक यू सो मच। जो मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं इसमें शामिल हुई, मेरा सत्कार किया गया, ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है। सो थैंक यू सो मच। और मीडिया का बहुत बहुत थैंक यू। मेमन फैमिली के बड़े फंक्शन में इन्वॉल्व रहा और इकबाल मेमन जो हैं
ऑफिसर जो है, ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं। पिछले साल इन्होंने जितना बढ़िया मेमन लोग काम करते हैं पूरे देश में, जो एकता का संदेश पहुंचाते हैं, ये गंगा जमुनी तशरीफ तहजीब किसी को सीखनी है तो इकबाल मेनन और मेमन फैमिली से सीखनी चाहिए। मेमन कम्युनिटी जो है पूरे विश्व में मोहब्बत का पैगाम फैलाती है, तो मेरी शुभकामना है। मेमन डे 10 अप्रैल को मनाया गया है इस्लाम जिमखाना में, और मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का, जिनकी कोशिशों काविशों का यह नतीजा है। आज मैंने देखा कि वर्ल्ड में सब जगह से लोगों ने इसको ज्वाइन किया जो यहाँ मौजूद नहीं थे, और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया लोगों की हॉस्पिटैलिटी की गई, और ये सब एक पूरी टीम है आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ मैं। और इस तरह के यकजहती के प्रोग्राम, और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे और भी मज़ाहिब के लोगों को बुलाया गया, तो इस तरह के प्रोग्राम हमारी नेशनल यकजहती के लिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए होने चाहिए। जी, सबसे पहले तो जो आज का 10 अप्रैल का वर्ल्ड मेमन डे है, उसके लिए मैं पूरे वर्ल्ड के जितने भी मेमन्स हैं और बाकी कम्युनिटी से भी लोग हैं, मुसलमान हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो मैसेज इस मेमन्स डे पर दिया गया है नशों के ख़िलाफ़ में, उससे बड़ी अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती आज के ज़माने में। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्री हमने यहाँ पर देखी, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का चित्र प्रकाशित दिखाया गया है, जिसमें वो नशों के ख़िलाफ़ मुहिम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ये भी डॉक्यूमेंट्री उनकी तरह जुमला नहीं बन के रह जाए। वो एक बड़े पद पर है और बड़े ज़िम्मेदार पदों पे है, उनका फ़र्ज़ बनता है, अगर वो चाहें तो भारत भर से नशे के जो इस समय एक बहुत बड़ा संकट भारत के नौजवानों पर और हर उम्र के वर्ग में छाया हुआ है, वो दूर किया जा सकता है। को जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये भाई आप पूछेंगे भाई ये क्या है वर्ल्ड मेमन डे, ये क्यों नया लाए, क्या सेलिब्रेट करना है? देखिए, वर्ल्ड मेमन डे इसलिए सेलिब्रेट करना है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मेमन रहते हैं, वो मेमनों ने हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया में क्या क्या अचीवमेंट का काम किए हैं। और मेमन जो लोग हैं, कम्युनिटी है, वो बिज़नेस कम्युनिटी है, तो वो लोगों ने देश के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को किस तरीके से अपलिफ्टमेंट के लिए मदद करने का काम किया है, और उसमें अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके फेलिसिटेट करते हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग ने हमारे अभी जो हमारे WMO के प्रेसिडेंट हसीन अगाड़ी साहब ने मेमन महिला मेला ये 16 अप्रैल 2025 को इस्लाम जिमखाना में ऑर्गेनाइज़ किया है। वो इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि हर महिला जो कोई भी हुनरदार है, जो खाना अच्छा फूड बनाते, कोई कपड़े बनाते, जो घर से बैठ के अपना बिजनेस करते, उनको यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत किए थे 50 स्टॉल से, लेकिन इतनी हम लोगों को डिमांड आई तो 150 स्टॉल्स यहाँ पर हम लोग फ्री में देने वाले उनको प्रोवाइड करेंगे। और मैं पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं से और हिंदुस्तान की महिलाओं से और मुंबई की महिलाओं से खास करके ये निवेदन करूँगा कि आप लोग आइए और हमारी मेमन महिलाओं का हुनर देखिए, जो हुनरदार महिला हैं उनका हुनर देखिए, और उनको और सहाराने का काम कीजिए, और जो अच्छे काम करते हैं ना उनको समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है, एकता का मैसेज है ये। और ये एक ऐसा वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए इकबाल भाई का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।